आज आपको पढ़ाया जा रहा है गुणनखंड क्या चीज होती है और गुणज क्या है, दोनों में अंतर को समझो। गुणनखंड संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। जो संख्या होती है, मैं बोलता हूं आप 6 के गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6। तो 1 से भी 6 पूरा पूरा भाग होता है, 2 से भी 2 तिया 6, 3 से भी 3 दूनी 6 और 6 से भी 6 एकम 6। तो जो गुणनखंड होता है संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है, जिसका वह गुणनखंड है उसको भाग करता है, किसी अन्य संख्या को नहीं। मैं कहूं 9 के गुणनखंड बताओ, अब 9 के गुणनखंड 1 3 और 9 है। 1 भी 9 को भाग करता है, 3 भी 9 को भाग करता है, 3 तिया 9 और 9 से 9 भी भाग होता है। परंतु गुणज में क्या फर्क है? संख्या गुणज, संख्या का गुणज उस संख्या से भाग होता है। जैसे संख्या गुणज 3 का गुणज 15 है, तो 15 3 से भाग पूरा पूरा भाग होगा। समझ में आई? 10 का गुणज 40 है, तो 40 10 के पूरा पूरा भाग होगा। गुणनखंड तो भाग करता है और गुणज भाग होता है। दूसरा और एक इसमें अंतर है। क्या अंतर है गुणनखंड और गुणज में? दूसरा, जो गुणनखंड होगा कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। 6 के गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड तो होगा खुद वो संख्या, और सबसे छोटा 1। सबसे छोटा कितना? 1, और सबसे बड़ा खुद वो संख्या। पर गुणज जो होते हैं, गुणज उस संख्या से बड़े ही बड़े होते हैं। 5 के 4 गुण जो बताओ, बता बेटे 5 के 4 गुण। 5 का पढ़ा कै तक लोगे? हाँ बेटा बता, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला गुण जो हो गया 5 का 10, 5 तिये 15, फिर 5 चौका 20। आपको समझ में आई कि गुणनखंड कभी भी जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं उससे बड़ा नहीं होगा। पर गुणज तो बड़े ही बड़े हैं। गुणज हो गए 10 का गुणज 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 21 का गुणज 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। बात समझ में आई? हम कैसे पता लगाएंगे? अब यहां गुणनखंड करो किसके? 45 के। अब देखो ये वर्किंग मॉडल है 45 गुणनखंड 1 3 5 9 15 45। क्या कोई भी गुणनखंड 45 से बड़ा है? नहीं है। कोड ले लो। अब हम आगे 30 के पे। 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 30। क्या कोई गुणनखंड 30 से बड़ा है? एक गुणनखंड ऐसा है जो सब में है। कोई बताएगा? यहां भी है, इस संख्या का गुणनखंड है, वो इस संख्या का भी है, इस संख्या का भी है, इस संख्या का भी। कौन बताएगा? हाँ ये बताएगा। बता बेटे क्या नाम? पहले तो नाम बताओ अपना। लक्की। बता बेटा। और कौन बताएगा? हाँ एक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। एक प्रत्येक में है, कोई भी आप देख लो। आपने 6 बताया, 5 के पारी में 6 नहीं आता है। 5 के गुणनखंड मात्रा 6, 15 के मात्रा है। मैंने बताया था स्वयं संख्या और एक किसी भी संख्या का हो गुणनखंड होते हैं। स्वयं संख्या तो सब अलग अलग होंगी, पर एक तो प्रत्येक में है कि नहीं है? है, एक प्रत्येक के अंदर है। अब मैंने ये ऊपर
17, 19, 23, 29, 31, 5, 7 ये संख्या लिख रखी है। ये किस प्रकार की संख्या है, कोई बताएगा? हाँ बेटा बताओ किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्याएं। ताली बजाओ बच्चे के लिए, शाबाश, वेरी गुड, एप्रिसिएशन होना चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड या तो वह खुद संख्या होगी या, शाबाश बताओ क्या होगा? एक। अभाज्य संख्या के गुणनखंड या तो वो खुद संख्या होती है या एक होता है। समझ में आई अच्छी सी बातें? तो ये आपका गुणनखंड था। हमने 2 से 10 के गुणनखंड बनाए। सबसे पहले 2 से 10 एकम 2 से 10, यानी कि 1 और 2 से 10 वह संख्या उसका गुणनखंड है। गुणनखंड, खंड माने टुकड़ा। दूसरा 2 और 105। तीसरा 3 और 70, भाग दो। 2 को 2 से 10 से भाग दोगे 105। फिर 3 से ही भाग होता है 70 पर गया। फिर 5 से ही भाग होता है 42 पर गया। फिर 35 से ही भाग होता है 6 पर गया। उसके बाद 15 से भाग होता है 14 पर गया। तो ये पता लग गया संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। समझ में आई? अब उसके बाद ये वर्किंग मॉडल है, कोई नहीं। अब आप आ जाओ गुणज या पहाड़े। अब बताया था गुणज जो है किसी संख्या गुणज उस संख्या से बड़े होते हैं। अब मैं कहूं 2 का गुणज बताओ। अब देखो बताओ 2 का गुणज, शाबाश। हाँ 2 की टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। परंतु पता होना चाहिए क्या होता है गुणज? संख्या का गुणज उस संख्या से पूरा पूरा भाग होता है। जो पूरा पूरा भाग नहीं होगा वह उस संख्या का गुणज नहीं होगा। ये याद रखियो। हमें 7 के गुणज निकालते हैं, ये चक्कर घुमाया 7 पे लाकर छोड़ा। अब देखो क्या नजर आ रहा है? 7 के गुणज कौन बताएगा? बता बेटे, शाबाश। हाँ 7 के प्रथम 10 गुणज, 7 का पारा 10 तक, 7 की टेबल 10 तक। समझ में? अब मैं बताऊं 13 के गुणज बताओ। गुणज के लिए सबसे पहले क्या चीज याद जरूरी है? आपको टेबल आनी चाहिए, पारा आना चाहिए। अगर पारा नहीं आता तो आपने फिर एक एक गुणा करके देखना पड़ेगा। और अगर टेबल आती है तो आप उस चीज को जल्दी से कर दोगे। समझ में आई? ऐसा कोई बच्चा जिसको गुणज या गुणनखंड समझ में ना आए हो, आप इस तरह से करके देखना मेरे जाने के बाद। ये 2 के गुणज, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, 6 के गुणज, 7 के गुणज, 8 के गुणज, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, फिर ये 2 के आगे साफ दिख रहा है 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 2 का पहाड़ा। जब भी गुणज आपसे पूछा जाता है, जिस संख्या गुणज पूछा जाए वो टेबल। अब मैं फिर ब्रीफ में आपको रिवाइज करा देता हूं। गुणनखंड तो जिस संख्या का गुणनखंड है उसको पूरा पूरा भाग करते हैं, और गुणज उस संख्या से पूरा पूरा भाग होते हैं। गुणनखंड कभी भी जिस संख्या का गुणनखंड है उससे बड़ा नहीं मिलेगा। गुणज की तो शुरुआत ही बढ़ती 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 चली जाती है, गुणज हमेशा बड़ा ही मिलेगा। तीसरी चीज, अभाज्य जो संख्याएं होगी उनके गुणनखंड खुद संख्याएं होती हैं या एक होता है, पता लग गया? और एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और इसी तरह से आप वर्किंग मॉडल पे आप ये करके देखना। ये 5 की टेबल,
6 की, 7 की, और गुणनखंड में आप 45 के गुणनखंड कर दिए, यहाँ 12 के कर दिए, अब ये 30 के कर दिए, ये 21 के कर दिए, ये 78 के कर रखे हैं मैंने, 78 के, 1 2 3 6 13 26 39 78। 78 का सबसे छोटा गुणनखंड कितना है, कोई बताएगा? बता बेटा जोर से। 1। और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या, ताली बजाओ भाई, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ सब। कर बेटा।